नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन, वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन बने नए मंत्री। एमजीएम अस्पताल के फर्श पर महिला के कोख में बच्चे ने तोड़ा दम, 27 घंटे फर्श पर पड़ी रही महिला। और चांडिल में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, वहीं 2 की स्थिति गंभीर। और गोविंदपुरा आसनबनी रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार कराने पर यात्रियों ने किया जमकर विरोध। खबरें विस्तार से। भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन, मंच पर हुए भावुक दिग्गज नेताओं के बीच नए अध्यक्ष की कोल्हान टाइगर ने की शुरुआत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व विधायक सीता सोरेन, सदन में विपक्ष के नेता अमर बाउरी समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए। इधर झामुमो के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन बने नए मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। झारखंड के नए मंत्री के तौर पर घाटशिला के झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा इंडिया गठबंधन दल के सारे लोग शामिल थे। रामदास सोरेन के मंत्री बनते ही चंपाई सोरेन की जगह भरने की कोशिश की गई, जो उनके जाने के बाद खाली हुई थी। रामदास सोरेन पुराने झामुमो नेता है और वर्तमान में जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं। रामदास सोरेन भी संघर्ष के नेता है और अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए लंबा आंदोलन करने वालों में से शामिल है। रामदास सोरेन 2 बार के विधायक हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने झामुमो के टिकट पर घाटशिला से 3 बार के विधायक कांग्रेस के डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु को हराकर विधायक बने थे। इधर कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल के फर्श पर महिला के कोख में बच्चे ने दम तोड़ दिया। 27 घंटे से फर्श पर पड़ी रही महिला। खबर मिलते ही एमजीएम अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता विमल बैठा और अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा गया। पति आर्य ने कहा कि ना किसी डॉक्टर ने देखा, ना किसी कर्मचारी ने। वह तुरानदी थाना बागबेड़ा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी पूनम दास है जो गर्भवती थी। बुधवार को सुबह 8 बजे एमजीएम अस्पताल में उसे लेकर आया गया। काफी देर बाद डॉक्टर ने जांच किया और कहा कि बच्चा गर्भ में ही मर गया है। पत्नी लगभग 27 घंटे से फर्श में ही पड़ी रही। डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने के बाद कहा कि बच्चा तो मर गया है, कम से कम उस मरे हुए बच्चे को पत्नी के गर्भ से निकाल दिया जाए जिससे उसकी जान पर कोई खतरा ना हो, पर किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया नहीं किया गया। अधीक्षक को शिकायत की गई। उसके बाद पत्नी का इलाज चालू किया गया। अगर पत्नी को कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एमजीएम अस्पताल की होगी। हम लोगों को नगर पालिका से 7 बजे एमजीएम हॉस्पिटल भेजा गया। मेरा बेबी का पता चला कि मेरा पेट में बच्चा मर गया। हम डॉक्टर लोगों से बहुत गुहार किया कि मेरा बेबी का पेट का बच्चा बाहर निकला जाए। 27 घंटे से हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर मेरा बीबी को कुछ भी हो जाता है तो इंफेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो एमजीएम हॉस्पिटल उसका जिम्मेदारी होगी। डॉक्टरों द्वारा लेट से चेकअप करने के बाद ये मालूम चला कि बच्चा पेट में मर गया है और आर्यन लगातार ये डॉक्टरों से गुहार लगाता रहा कि मेरी मरे हुए बच्चे को निकाल दिया जाए जिससे मेरी पत्नी की जान बच पाए। और उनकी पत्नी का भी स्थिति बहुत ही गंभीर है। लगभग 27 घंटे बीत गए हैं, वो जमीन पे पड़ी हुई है, मरा हुआ बच्चा उसके पेट में है और ये बहुत ही घातक है। अभी हम लोगों ने अधीक्षक के नाम एक कंप्लेंट नंबर लिख दिया है कि 27 घंटों से बच्चा पेट में मरा पड़ा है माँ के कोख में। अगर उसे नहीं निकाला जाता है तो उस बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके पति ने ये बोला कि अगर कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेवारी एमजीएम अस्पताल का होगा। वहीं चांडिल गोल चक्कर के पास सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रेलर की चपेट में बाइक सवार आ गया, जिसमें एक की मौत हो गई। घायल का इलाज एमजीएम में चल रहा है। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत चांडिल गोल चक्कर के पास सुबह ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को एमजीएम भिजवाया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई।
पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार प्रज्ञान मंडल बाइक से चौका जा रहा था। रास्ते में दोस्त धीरेन महतो गमरिया में मिला और वह भी बाइक पर सवार होकर चांडिल जाने के लिए निकला। चांडिल प्रखंड कार्यालय होते हुए चांडिल गोल चक्कर के पास ट्रेलर की चपेट में आ जाने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को एमजीएम भिजवाया, जहां पर गंभीर रूप से घायल प्रज्ञान मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि धीरेन महतो का इलाज चल रहा है। मृतक प्रज्ञान मंडल ईचागढ़ का रहने वाला था। वह साक्षी आम बागान के पास ही किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। घायल धीरेन महतो गमरिया में किसी कंपनी में काम करता है। नेहा मंडल। और हस्बैंड का क्या नाम? हस्बैंड का नाम है परजा मंडल। परजा मंडल। कितने साल हो गए शादी के आप लोगों को? 9 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, कहाँ? 2 लड़का ही है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग ओल्ड गंधक रोड में रहते हैं। हाँ? ओल्ड गंधक रोड। साक्षी, हाँ साक्षी। क्या सूचना मिली आज आपको? आज हम फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आ जाइए, इमरजेंसी है, इसीलिए। फिर पता नहीं था कि ज़्यादा ही लगा है। तो आप लोग को कैसे पता चला? फ़ोन से हम कॉल किए थे तो पता चला। अच्छा, और साथ में कौन था? और उनका दोस्त थे। वो कहाँ रहते हैं? वो गमरिया में रहते हैं। उनका क्या नाम कुछ जानती हैं? नहीं जानते हैं। कहाँ काम करते हैं हस्बैंड आपका? टिस्को में करते हैं। किसको में करते हैं? हाँ, ठेकेदारी अंदर। ठेकेदारी के अंदर में। तो कहाँ जा रहे थे ये लोग? चौका जा रहे थे। हाँ? चौका। चौका जा रहे थे, किस लिए? वो तो पता नहीं अभी। कुछ काम से? बैंक का? कुछ काम का ही, बैंक से होगा। कौन सा बैंक जा रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताए थे जा रहे हैं? हाँ, बोल रहे थे कि मेरे को बैंक में कुछ काम है और फिर कुछ गाड़ी का भी इंश्योरेंस लाना है, बोल रहे थे। कौन सा गाड़ी था हस्बैंड का? बाइक है। बाइक है। ये बाइक का भी तो पता नहीं है, और कागज जो था, कागज भी नहीं मिल रहा है। उनके साथ था, बैंक का कॉपी भी थी और उनका इमरजेंसी जितना भी कागज था वो भी नहीं है। कितने बजे निकले थे घर से? कितने बजे निकले घर से? कितने बजे निकले? 8-10 सुबह में। वहीं चांडिल में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। चांडिल में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार ठाकुरदास महतो नामक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हाँ? में हुआ था। कौन थाना पड़ता है? चांडिल। चांडिल क्षेत्र में हुआ घटना। कैसे हुआ? गए थे आप लोग, क्या पता चला? हम लोग को बाद में पहुँचे। अच्छा, ट्रक से हुआ। गाड़ी पकड़ाया है कोई? इतना गौर नहीं किया, हम लोग पेशेंट उठा के चले गए, गाड़ी पकड़ाया नहीं, पकड़े। क्या चीज़ में था ये? बाइक में। अकेले था? हाँ। इसको मारा है? इस बाइक में मारा टक्कर? इनका बोलने का मतलब तो बात कर रहा है, तो इसलिए मतलब वो आगे से ब्रेक लगाया, वो एक ट्रक से काट रहा था और ट्रक से टकराया। ट्रक मार दिया। क्या नाम है इनका? ठाकुरदास महतो। ठाकुरदास महतो। कहाँ के हैं ये? गुंडा बिहार बता रहे। हाँ? गुंडा बिहार। और पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार करने का यात्रियों ने जमकर विरोध किया। गोविंदपुर और आसनबनी रेलवे स्टेशन में यात्रियों ने हंगामा किया। हमेशा की तरह आज भी गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट पर पुरुलिया झारग्राम डेली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। लगातार इस तरह ट्रेन को रोककर मालगाड़ी पार कराने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटे ट्रेन के रुक जाने से रोजाना काम में आने जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है। यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। इन सब से परेशान होकर यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां रेल प्रबंधन द्वारा समझाए जाने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। उधर मानगो स्थित कुंवर बस्ती में सड़क पर गड्ढा खोदा गया। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे बस्ती वासियों में आक्रोश है। मानगो स्थित कुंवर बस्ती में सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा थाना एवं एमएनएसी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, बावजूद मामला का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम रोशन तिवारी है। क्या उनका कहना है हमारा जगह है, छोड़े थे हम? छोड़े तो अभी भी घेर लीजिए, छोड़े हैं तो घेर लीजिए, पेपर है तो घेर लीजिए, इनके पास है तो। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का साथ घर है, रास्ता का इधर से है, वो फिर मांगेंगे रास्ता ना। मतलब गड्ढा खोद दिया गया है? गड्ढा खोद दिया गया है, बच्चा सब आने जाने में दिक्कत हो रही का आदेश है। तो आप लोग इसकी शिकायत किए कहीं? शिकायत तो हम मानगो थाना में किए हैं और नगर निगम में किए हैं। चाहते क्या है आप लोग? एसडीओ ऑफिस में अभी जा रहे हैं, सब जगह किया हुआ है, लेकिन एसडीओ ऑफिस में भी जा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। हमारा नाम शत्रुघ्न तिवारी है। शत्रुघ्न जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारा यही चाह रहे हैं, सरकार का रास्ता है,
जैसा सरकार बनाया है, बीच में बनाया था 10 साल पहले, प्लास्टर उसरा सब एक नाली में गड्ढा खोद दिया है, 3 गो चैम्बर बना दिया है। 2 साल 3 साल का सब बच्चा खेलता है और नरक का पानी सब रास्ता में जमा हो जाए। हम लोग का 3 फुट का जगह में उसी में सब कचरा जमा हुआ है। हम यही चाहते हैं इसको सरकार को बनाया जाए, बराबर किया जाए, बनाया दिया जाए। लड़ाई झगड़ा का हम लोग उचित नहीं चाहते हैं, बाकी नहीं मानने पर लड़ाई झगड़ा होबे करे। तो उनका कहना हम जगह छोड़े थे। जगह बिहार सरकार का है, ये बिहार सरकार का जगह यहाँ किसी का नहीं बाबू। चाहते हैं बराबर हो। हाँ, बराबर चाहिए हमको, किसी का जगह है बराबर चाहिए। दिक्कत होगा आप हाँ, लोगों को? दिक्कत हो रहा है हम लोग, किसी का जगह है बराबर, जैसा था वैसा चाहिए। बलदेव तिवारी। बलदेव जी, कुछ बस्ती के लोग नाली बनने को लेकर आपने बनाया है, विरोध कर रहे हैं। ये लोग नाराज़गी जता रहे हैं, बता रहे हैं सरकारी रोड में नाली खोदा गया है। क्या कहेंगे आप? ये सरकारी रोड नहीं है, मेरे पास पेपर है। इस ज़मीन को, गली को हम छोड़े हैं। मेरे पास पेपर है, नक्शा है, डिग्री है कोर्ट का। जी, है ना जी। तो इसलिए अपने लिए छोड़े हैं, तो हम अपने लिए छोड़े हैं। लोग निकल रहा, हम किसी का विरोध तो करते नहीं हैं। लेकिन अगर हम ही नाली, मेरा घर का नली का पानी घर में रहे, हम ही ज़मीन छोड़े, ये कहाँ का है? ये कहाँ का विवाद है? मतलब ज़मीन आप छोड़े थे? हाँ, हम ज़मीन छोड़े थे, नहीं छोड़े हैं। छोड़े हैं आप? हाँ, 5 फीट गली छोड़े हैं। ये 5 फीट है जी। तो सरकारी गली नहीं है ये? सरकारी गली नहीं है, आम रास्ता नहीं है। मेरे पास पेपर है, मेरा निजी रास्ता है। तो ये लोग मना कर रहे, बोले नाली खोल दिया गया है, इसी को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं बस्तीवासी। और तो आने जाना हो जाता है। ये लोग का नक्शा में वो लोग का उधर से रास्ता है। सर्वे जो नक्शा हुआ है 71-72 में, इसी के आधार पर मेरा कोर्ट से डिग्री हुआ है। इसको देख सकता है कोई। लोगों का कहना है ज़मीन जो है खोदा गया है, पाइप डाला गया, उसको बराबर किया जाए, ये भी नहीं किया गया है। बराबर तो किया कर रहा, बराबर काम हो रहा, बराबर किया गया है ना। आप देखें तो बराबर किया गया है ना। चाहते हैं लोग पक्का पूरा गड्ढा खोद के ऊपर नीचे कर दिए हैं, ये कह रहे हैं। ऊपर नीचे, ये तो नली खोदाया, मेरा पाइप जाम सामने देखिए, अभी जाए, इसको भी लीजिए कि हाँ जाम हुआ था, है ना। और रह गया कि अगर हम रहते तो ये गली बनने नहीं देते। हम नहीं थे यहाँ, गांव में थे, इसलिए कि सरकार का गली नहीं है। ये आपने जगह छोड़ा? हमने जगह छोड़ा है। मेरे पास पेपर है। आपके पास पेपर है? पेपर है, हाँ जी। या आप पेपर भी फोटो लेकर दे सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे। मतलब ये लोग क्या आपको गलत बता रहे हैं? ये लोग आपका कहना है? एक गलत एकदम बता रहे हैं। ये लोग का नक्शा में उधर से जाने का रास्ता है। गलत बता रहे हैं आप? ये लोग गलत है? हाँ, एकदम गलत बता रहा है। साबित करे, कागज देखा है, मेरे पास कागज है, प्रूफ है कि हाँ हमने ये छोड़ा है। कौन सा बस्ती है ये? कुंवर बस्ती है। कुंवर बस्ती, जी सर। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेदी के तत्वाधान में 2 दिवसीय सेकंड CISCE रीजनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेल्डी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सेकंड CISCE रीजनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें देवघर एवं जमशेदपुर के 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप के शहर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। विजयी खिलाड़ियों को पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। रीजनल हैंडबॉल टूर्नामेंट था, जिसमें देवघर की टीम आई थी और जमशेदपुर जोन की भी टीम थी, और सारे कैटेगरीज़ में सिलेक्शन भी हुए बच्चों के, लेकिन ओवरऑल विनर्स जो थे वो जमशेदपुर जोन के ही थे। सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ अंडर 19, अंडर 17 एंड अंडर 14 कैटेगरीज़ के। और बहुत अच्छा दिन रहा, और सारा दिन बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म से और बहुत ही एनर्जी से खेले। अच्छे मैचेस थे, अच्छा टक्कर था, और बहुत संघर्ष करके बच्चे अपना हुनर दिखाते हुए उनका सिलेक्शन खुद का लिए, और ये बहुत ही अच्छा दिन था। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन
पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों
के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल आईसीयू का जहां पर सारा व्यवस्था है कि जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित बाजार समिति शुल्क का विरोध झारखंड राज्य के तमाम व्यापारियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। शुक्रवार को चैम्बर भवन में इसके तहत कुल्हान स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी व्यापारियों ने एक सुर में इस शुल्क का विरोध किया। मौके पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के अध्यक्ष समेत कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि इस शुल्क को लगाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टे इसको लागू करने हेतु जिस संसाधनों का उपयोग होगा उसकी खर्च ज्यादा हो जाएगी। साथ ही कहा कि जमशेदपुर शहर से 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर उड़ीसा और बंगाल राज्य की सीमा है। इन राज्यों में यह शुल्क नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि छोटे वाहनों में वहां से सामान जमशेदपुर आएंगे और यहां के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को इसे लागू करने की तैयारी सरकार ने की है और इससे पूर्व ही इनके द्वारा मसाल जुलूस एवं काला बिल्ला लगाकर आंदोलन किया जाएगा। अगर शुल्क को लागू किया जाता है तो तमाम बाजार समिति के दुकानदार अपनी दुकानों को अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर देंगे। इन्होंने कहा कि व्यापारी राजस्व एवं विकास के विरोधक नहीं है, बल्कि राजस्व के लिए कई और बेहतर तरीके हैं। साथ ही कहा कि अगर शुल्क लागू होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। कीमत पर पूरे झारखंड के व्यापारियों ने ये मन बना लिया है कि हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये काला कानून नहीं लगे, उसके लिए आज पूरे कोल्हान के व्यापारियों की एक बैठक यहाँ की गई थी, जिसमें कि सरायकेला, जादूगोड़ा और चकुलिया के लोग उपस्थित थे और चांडिल, चकद्दरपुर, चाईबासा के लोगों ने नैतिक समर्थन दिया है सिंहभूम चैम्बर के हर निर्णय को। व्यापार मंडल बाजार समिति का जो कमेटी है, उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। हम सबों ने ये निर्णय लिया है कि इस काला कानून जो प्रस्तावित है उसके विरोध में रविवार यानी परसों शाम को 6:30 बजे चैम्बर भवन से बिष्टुपुर मेन रोड तक एक मसाल जुलूस सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन के रूप में लगाया जाएगा। 4 तारीख को बैठक जो होने वाली है रांची में, उसमें जमशेदपुर के सैकड़ों व्यापारी शामिल होंगे काला बिल्ला लगा करके। और 4 तारीख को जो व्यापारी शामिल होने जा रहे हैं, बाजार समिति की सारी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी 4 तारीख को। और अगर 4 तारीख को सरकार ने इसको लगाने का निर्णय ले लिया तो हो सकता है कि फिर अनिश्चितकालीन की बंदी हो और आवक बंद सभी थोक व्यापारी जो बाजार समिति में थोक व्यापार है, बाजार समिति के थोक व्यापारीगण आवक बंद करने का निर्णय लें। और ऐसा निर्णय पूरे झारखंड का होगा और झारखंड के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उधर जमशेदपुर के भुयाडी क्षेत्र के नदी किनारे बसे बस्ती के तकरीबन 135 घरों को तोड़ने के नोटिस मामले में अब बस्तीवासी खुद गोलबंद होने लगे हैं। तमाम नोटिस प्राप्त लोगों ने शुक्रवार को विशाल प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने इस बार सीधे तौर पर वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इन्हें नोटिस दिए जाने के बाद इसको लेकर राजनीति भी तेज है। भाजपा, कांग्रेस तथा स्थानीय विधायक तीनों पक्षों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच बस्तीवासी खुद से गोलबंद हो रहे हैं। बस्तीवासियों के अनुसार जिन घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, उनमें निवास करने वाले लोग रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन के उपरांत 72 घंटों का समय बस्तीवासी जिला प्रशासन को देते हैं। अगर इस समय के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम बस्तीवासी अपने वोटर कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेजों को निरस्त करने की मांग करेंगे। इनके अनुसार जब इनका घर ही अवैध है, इनके बाकी सारे अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। 20 से 45 साल से हम लोग उस जगह पे रह रहे नदी किनारे, और आज जब सरकार सारा सुविधा दे दिया गया है, जब शौचालय, बिजली बिल, रोड सारा चीज़ बना दिए हैं सरकार, और आज नोटिस दिया गया है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब
अपना गरीब आदमी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर बच्चा को रोड पर सब्जी बेच कर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब एक झोपड़ा बना के हम लोग रह रहे हैं तो उसे सरकार तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर। हम लोग को बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नोटिस वापस लिया जाए, जो भी नोटिस दिए हैं उसे वापस ले लिया जाए और हम लोग का जैसा घर है वैसे ही रहने दिया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। कहाँ पर है? कल्याण नगर नदी किनारे में है हम लोग का घर। कितना घर होगा आप लोग? लगभग घर तो बहुत है सर, मगर 150 ही आदमी को नोटिस दिया गया है घर तोड़ने के लिए, और दूसरा नोटिस मिल चुका है और तीसरा मिलेगा तो फिर क्या किया जाएगा, तोड़ तो दिया जाएगा। इसलिए हम लोग इस नोटिस को बंद किया जाए। सर आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीना पहले भूयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर में 145 घरों को चिन्हित कर अचल अधिकारी के द्वारा धारा 1956 सेक्शन 3 के तहत नोटिस थमाया गया। नोटिस थमाने के तुरंत पश्चात दूसरा नोटिस दिया जाता है और जब हम लोग अचल अधिकारी के पास नोटिस लेकर पहुंचते हैं तो माननीय अचल अधिकारी एनजीटी का हवाला देकर हम लोगों को बलगालाने का काम करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के मद्देनजर आप लोगों को नोटिस थमाया गया है। हम लोग उनकी बातों को मानते हैं और 23 अगस्त को कोलकाता बेंच पहुंचते हैं और माननीय हमारे अधिवक्ता संजय उपाध्याय एक याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए और इनकी मांगों को पुनर्वास की तहत देखा जाए। तो न्यायाधीश का कहना होता है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भूयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर यहाँ दाखिल नहीं किया गया है। जब हमारा मामला एनजीटी में नहीं था तो उपायुक्त साहब के अधिकारी अचल अधिकारी सीओ साहब हम लोगों को क्यों एनजीटी के दफ्तर भेजते हैं, क्यों हम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। हम आज हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करने आए हम सभी बस्तीवासी कि सर हम लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करिए और अगर रद्द नहीं करना चाहते हैं तो एक ठोस आश्वासन दीजिए कि नोटिस पर पुनः विचार किया जाएगा। अगर हम लोगों को नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो आज हम लोग मांग पत्र सौंपने आए हैं, आग्रह पत्र सौंपने आए हैं। 72 घंटे के बाद हम सभी बस्तीवासियों ने व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय लिया है कि अगर हमारे मत से जीते हुए विधायक, हमारे मत से जीते हुए सांसद हमारे साथ आज इस दुख की घड़ी में नहीं खड़े हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का गंदा खेल हम बस्तीवासियों कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी बस्तीवासी न तो मत देने जाएंगे और मत देने से पहले 72 घंटे के पश्चात अगर हम लोगों के ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर एक अर्जी लेकर आएंगे उपायुक्त महोदय के पास और कहेंगे कि सर अगर हमारा घर अवैध है, अवैध तरीके से हम लोग निर्माण करके रह रहे हैं तो हमारे मताधिकार को आप अवैध घोषित कर दीजिए और हम लोगों को लोकतंत्र के महापर्व जो 2 महीने के बाद हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है उससे वंचित कर दीजिए और हम लोगों को जो पहचान पत्र है उसको आप निष्क्रिय करके जमा ले दीजिए। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन 10 प्रखंड के 18 पंचायत एवं 2 नगर निकायों में शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा जमशेदपुर सदर प्रखंड के पूर्वी कीताडी पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया गया। शिविर में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, बीडीओ सुधा वर्मा, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव हांसदा व अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण पर भी संदेश दिया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने शिविर में पहुंचे लोगों को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होते हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेषकर आवास विहीनों के लिए शुरू की गई अबुआ आवास योजना को लेकर बताया कि राज्य सरकार वैसे सभी व्यक्ति जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनके लिए योजना लेकर आई है। उसी प्रकार 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अपना आवेदन पंचायत स्तरीय शिविरों में जमा कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, हरियाणा दारू बेचने के कार्य को छोड़कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए ग्रामीण अपने पंचायत स्तरीय शिविर में आवेदन कर सकते हैं। पंचायत स्तरीय शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, बीडीओ एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कल्याण मंच से अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, साइकिल वितरण, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आदि का वितरण किया गया। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयांडी पांडे घाट के समीप चोरों का आतंक जारी है। वहीं खड़े महिंद्रा थार गाड़ी का स्टेपनी का चोरी हो गया और गद्दा दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया।
वहीं आसपास के लोगों ने कहा कि यहां पर चोरों का आतंक से लोग काफी परेशान हैं। यहां खड़े गाड़ियों की स्टेपनी एवं अन्य सामान की चोरी लगातार हो रही है। दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। आए दिन डेली प्रतिदिन यहाँ पर घटना घटते जा रहा है। क्या हुआ कल? कल ये तो स्टेपनी चोरी हुआ था, फिर थाना गए थे, बड़ा बाबू को लिख करके आवेदन भी दिए, अभी तो कोई रिसीविंग नहीं मिला है। क्या गाड़ी है? महिंद्रा थार है। और यहाँ पुराना साहू होटल के ठीक बगल गली में ब्राउन शुगर वहाँ पर पूरा बिकना चालू हो गया है। और यहाँ पर धीरे धीरे देखते देखते आपराधिक घटना प्रतिदिन कुछ न कुछ हो ही रहा है, जो बड़ा को भी संज्ञान में है। हेलो, अच्छा, तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? चाह रहे हैं कि बड़ा इस पे थोड़ा सा देखा जाए। बड़ा वो अपने स्तर से गए भी थे, बड़ा को बताए भी। देखिए ताला भी है, रात में कभी ताला कभी कुछ है। यहाँ पर गाड़ी खड़ा है और उससे टायर खोल लिया गया, दुकान का ताला तोड़ने का कोशिश किया गया। इसके पहले 4 हमारा डिश रखा हुआ था घर के भीतर, उसको उठा ले गया। 6 महीना पहले पीछे घर से घुस के सोना का चैन पायल सब चोरी हो गया। वो तो खैर बड़ा होगा मेहरबानी का खोज के उसको दिए, क्रिमिनल को भेजे, लेकिन इधर लगातार हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं। अगल बगल खाली ब्राउन शुगर और पियक्कड़ लोग का अड्डा बना हुआ है। रोड पर बस लगा सरेआम जो है यहाँ चोरी छिनतई हो रहा है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि चौक पर चैन छिनतई न हो, तिरपाल नहीं उतारा जाए, और नहीं देने पर ड्राइवर खलाल जो मारपीट होता है। अच्छा, आतंक हो गया है ये रोड में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1973 से हम लोग यहाँ, जब इस समय रोड नहीं था, यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैं। आज तक ऐसा घटना कभी नहीं घटा। इधर शौर्य संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा की पहल पर 7 वर्ष के बच्चे को नया जीवन दान मिला। बर्मा माइंस मुखी बस्ती का रहने वाला बालक साहित मुखी पहले से अपेंडिक्स की बीमारी से ग्रसित था, जिसके ऑपरेशन अप्रैल माह में रांची के रिम्स हॉस्पिटल में किया गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर पेट की दाईं और मल त्यागने के लिए एक छोटा छेद किया था, परंतु अचानक गत 21 अगस्त को खेलते हुए उस छेद से बच्चे की आंत बाहर निकल आई और बच्चे की जान पर बन आई। युवा साथी सुभाष मुखी से जानकारी मिलने के उपरांत त्वरित संज्ञान लेते हुए अमरजीत सिंह राजा ने जिला उपायुक्त को इस स्थिति से अवगत कराया। वह जल्द ऑपरेशन करवाने का आग्रह किया। जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी, जिसने अपने स्तर से जमशेदपुर में इसका ऑपरेशन न हो पाने की बात कही। वह रांची रिम्स में इलाज बताते हुए भेजने की सलाह दी, परंतु बच्चे की स्थिति सीरियस थी, वह तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता बन गई थी। परिवार के सदस्यों ने भी रिम्स ले जाने में असमर्थता जताई। बच्चे का पिता नहीं है, मां भी दूसरों के घर काम करती है और घर चलाती है। आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। मामला संज्ञान में आते ही राजा ने जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक से बात की, वह इस स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भी गंभीरता को समझते हुए मानवता दिखाते हुए इस बच्चे के इलाज में अपना यथासंभव सहयोग देते हुए अपनी टीम डॉक्टर सौम्या घोष, डॉक्टर HI पांडा संग बच्चे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दान दिया। बच्चे की मां सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने इसके लिए बार बार अमरजीत सिंह राजा, डॉक्टर अभिषेक एवं शौर्य संस्था का आभार प्रकट किया। बच्चे को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 21 तारीख को ये घटना के बारे में हमें पता चला। अपने एक युवा साथी है सुभाष मुखी जी, उनके माध्यम से हमें पता चला कि बच्चे को इस तरह की तकलीफ़ है और उसका जो आंत है वो बाहर आ चुका है। तो जैसे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली तो हमने अपने प्रयास से डॉक्टर अभिषेक जी से बात किया और वो भी इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो गए उनके यहाँ पे, और एक डॉक्टर की टीम ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्था ने जो एक प्रयास किया था, उस प्रयास से आज ये बच्चा सकुशल है, जीवित है, और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने परिवार के साथ, क्योंकि इस बच्चे का पिता भी नहीं है और इसकी माँ भी जो है वो दूसरों के घर में छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाती है, तो आयुष्मान भी नहीं था इसका। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोग के लिए भी, और डॉक्टर साहब के सहयोग से और अपनी संस्था के माध्यम से हमने इस कार्य को करने का काम किया। मैं ईश्वर से बहुत बहुत शुक्रगुजार मनाता हूँ और पूरी डॉक्टर की टीम से, जिन्होंने इसे पूरा करने में सफल किया, और ये बच्चा स्वस्थ है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन, वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन बने नए मंत्री। MGM अस्पताल के फर्श पर महिला के कोख में बच्चे ने तोड़ा दम, 27 घंटे फर्श पर पड़ी रही महिला।
और चांडिल में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, वहीं 2 की स्थिति गंभीर। और गोविंदपुरा और आसनबनी रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार कराने पर यात्रियों ने किया जमकर विरोध। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।